Good morning students. In last lecture we have discussed about the nutrition and types of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic nutrition. Also we have discussed about the autotrophic nutrition, that means the modes of nutrition in which any organism prepare their food by itself, for example green plant. And we have also discussed about the photosynthesis process and the components of photosynthesis process. Simple, which you have read in class in previous classes, even from the 5th classes. Okay, now your next topic is heterotrophic nutrition. Now in heterotrophic modes of nutrition, we will discuss about all the category in which any living organism depend on the other living organism for their food. These type of nutrition, the living organism can't prepare their food by self as a autotrophic nutrition. यानी कि इस तरह के न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक की तरह खुद अपना फूड नहीं बना सकता. हमेशा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा. फॉर एग्जांपल वी आर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी कांट प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ. वी आर डिपेंड फॉर आवर फूड ऑन दी प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, है ना, बिकॉज वी गेट डेली फूड फ्रॉम दी प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से. सो ऑल दी category of that animal which are depends on other for their food are belongs to a heterotrophic nutrition, and such type of organism called heterotrophs, है ना. जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो कहलाते हैं हेटरोट्रॉफ्स. सिंपल. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट. यहाँ पर हम दूसरे एनिमल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की. ओके, सो वी टेक ओनली वन एग्जांपल ऑफ ऑल दी प्लांट्स. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट हियर saprotrophic plants. Now we have discussed in heterotrophic nutrition that all are non-green plant. जितने भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन है, ठीक है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. तो फर्दर वो इस वैरायटी में आते हैं हेटरोट्रॉफिक. क्यों? क्योंकि वो फूड खुद नहीं बना सकते, यानी कि वो किसी और से गेन करेंगे, और किसी और से गेन करना क्या कहलाता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, सो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच all non-green plants prepare their food by dead or decaying matter. Got it? For example, molds and mushroom. These two examples are belongs to fungi category. Fungi, which is a microorganism. Simple. So, for example, we take molds. And firstly, take one piece of bread and put it for 1 or 2 days. You will see that some thread-like structure made on the surface of the bread pieces. And you can also perform this activity with the help of चपाती. जब आप रोटी या ब्रेड को किसी 1 या 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर देखते हो कि छोटे 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 थ्रेड, धागे जैसे स्ट्रक्चर आपको मिलने लग जाती है और धीरे धीरे ग्रोथ कर जाती है, जिसको आप कहते हो फफूंद, है ना. उस फफूंद को हम इंग्लिश में कहते हैं फंगाई. ओके, और ब्रेड पर जो जनरेट होते हैं ना फफूंद, फंगाई. फंगाई भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्लांट कैटेगरी में. फंगाई एक छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेड के ऊपर ग्रोथ करते हैं. और फंगाई कैटेगरी में आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसे हम कहते हैं मोल्ड्स. सिंपल. आई रिपीट अगेन, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंगाई कैटेगरी में आते हैं, और वो ब्रेड के ऊपर, ब्रेड या किसी फूड के ऊपर ग्रोथ करते हैं, जिसे हम कहते हैं मोल्ड्स. एंड द सेकंड कैटेगरी आल्सो बिलोंग्स टू द फंगाई व्हिच इज कॉल्ड मशरूम. ठीक है, तो मशरूम आपने देखा होगा जब किसी ओपन सरफेस होती है, खुले एरिया, वहां पर कोई काउ वेस्ट, काउ डंग वेस्ट होगा या एनिमल वेस्ट होगा, उसके ऊपर ये ग्रोथ कर जाते हैं. ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी ऐसी. ठीक है, ये मशरूम्स होते हैं. So these are also belongs to the fungi category. Okay, but fungi is a microorganism. So mushroom is only that category which can see with our naked eye. ठीक है, यानी कि फंगाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी है, और ये दोनों आने वाले फंगाई के अंदर आने वाले प्लांट्स हैं. तो फर्स्ट जो मोल्ड
मॉल्स होता है वो ऐसे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से प्रॉपर स्ट्रक्चर देख सकते हो। बट मशरूम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो साइज में बड़ी होती है, आपको बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के आप इसे आसानी से देख सकते हो। ठीक है, सो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर that type of nutrition in which any organism prepare their food with the help of any dead or decaying matter. For example, molds and mushroom, which are belongs to the fungi category, and even you can also write the yeast which is belongs to bacteria category. ठीक है, जैसे ये दोनों फंगाई से बिलोंग करते हैं वैसे यीस्ट किससे बिलोंग करता है, बैक्टीरिया से। गॉट इट? सो डेड और डिकेइंग मैटर को ये एज अ फूड गेन करते हैं। Simple. Now, in second point, parasitic nutrition. Parasitic nutrition, that means the nutrition in which any organism depend on the other living organism. That means the organism just live inside or on the surface of that another living organism. Okay. For example, Cascata. Cascata, that means amarbeil. ठीक है, which is a green color tubular structure which present on the surface of their plant, है ना। अमरबेल आपने देखा होगा, बहुत छोटी छोटी येलो कलर का इस तरह का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, एक नेटवर्क which present on the plant. ओके, ये पूरी प्लांट की सरफेस पर येलो कलर की स्टेम में फैली होती है। सिंपल। एंड दे गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द plant, and the plant which gives a nutrition to the cascata is called a host plant. यानी कि अमरबेल, कैस्केटा जिस भी प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है तो जो ये न्यूट्रिशन देता है उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, और ये जो ऐसे प्लांट जैसे कि कैस्केटा है वो किसी जिस प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं वो तो होस्ट कहलाता है, और ये खुद क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। That means the living organism which takes a food from other organism in parasitic nutrition is called parasites, and the plant or living organism which gives the food to the parasite is called a host plant. Very simple. Now third one, symbiosis. That is very simple topic, symbiosis. That means mutual understanding, mutual cooperation, and they in this type of nutrition two living organisms complete the demand to each other and they survive their life. यानी कि सिम्बायोसिस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। ठीक है, और उसी तरह अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन इंडिकेट द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, एल्गी क्या होती है, रेनी सीजन में आपने जो छोटी छोटी ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे, है ना। इट ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, या पॉन्ड्स रिवर्स के सरफेस पर आपने देखा होगा छोटी छोटी बिल्कुल छोटी साइज के ग्रीन प्लांट होते हैं जिसे आप बोलते हो एल्गी। फंगाई। फंगाई इज अ सिंपल व्हाइट और ग्रे कलर स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट विद द एल्गी। जब ये एल्गी और फंगाई दोनों कॉमन हो जाते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, तो इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। अब कैसे करते हैं, एल्गी ग्रीन कलर की होती है, यानी कि एल्गी के पास क्लोरोफिल है, पर क्या फंगाई के पास क्लोरोफिल है, नहीं। तो एल्गी जो ग्रीन कलर प्लांट है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है। तो जब एल्गी ने अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना लिया तो वो फूड वो किससे शेयर करेगी, फंगाई को, क्योंकि फंगाई एल्गी के ऊपर कवर कर लेती है। ठीक है, यानी कि सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, एल्गी है, तो ये फंगाई क्या करती है, इस एल्गी के ऊपर कवर बना देती है। ठीक है, ताकि जब ये ग्रीन सनलाइट से अपना फूड खुद बनाते हैं तो ये फंगाई इससे फूड गेन कर लेती है। ठीक है, इससे एल्गे से, सिंपल। और जब फंगाई एल्गे से फूड गेन करती यानी कि फंगाई को फूड मिल गया, है ना, अलाइव रहने के लिए फंगाई को फूड मिल गया, तो फंगाई ने एल्गे को क्या दिया, फंगाई ने एल्गे को सपोर्ट दिया ना, शेल्टर दिया, छांव दिया। क्यों, क्योंकि एल्गे ऑलरेडी बहुत छोटे साइज का प्लांट है, और अगर उसके ऊपर कोई दूसरा कोई बहुत ज़्यादा सनलाइट आने लगेगी तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, क्लोरोफिल जल जाएगा,
आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा धूप में रखे हुए छोटे छोटे पौधे डैमेज हो जाते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रा सनलाइट से बचाने के लिए फंगाई ने क्या कर दिया, उसे कवर कर दिया। यानी फंगाई ने एल्गे को शेल्टर दे दिया और एल्गे ने फूड बनाकर फंगाई को दे दिया, यानी दोनों की म्यूचुअल डिमांड कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पर अपनी फूड डिमांड और लाइव रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए डिपेंड करते हैं, वो कहलाते हैं सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। Simple. We take another example of symbiotic nutrition is Rhizobium bacteria and leguminous plant. Got it? Now leguminous plant, that is an example of soyabean plant and pea plant. आपने मटर के पौधे या सोयाबीन के पौधे देखे होंगे, तो जब आपने देखा होगा सोयाबीन प्लांट ग्रो होता है तो उसकी जो रूट्स होती है ना उसमें छोटे छोटे नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उस नोड्स के अंदर कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। सपोज कर लो ये प्लांट है, इसकी जो रूट्स है इस रूट्स की नोड्स पर लेग्यूमिनस प्लांट होता है। गॉट इट? एंड वी नो दैट सोयाबीन प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। सोयाबीन को किस न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड होती है, नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, अर्थ में इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है ना जिससे वो उसकी डिमांड फुलफिल कर सकता है। तो फिर जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अपने साइड खींचता है, ठीक है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर आता है और लाकर यहाँ पर छोड़ देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन आई है वो इस सॉइल के अंदर जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाती है और प्लांट की रूट के थ्रू प्लांट की बॉडी के अंदर चले जाती है। ऐसा करने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और उसे नाइट्रोजन मिल जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, प्लांट के लिए नाइट्रोजन लाकर दी और लाकर रूट पर छोड़ दी और रूट से प्लांट ने गेन कर ली, ठीक है, और प्लांट ने ग्रोथ कर ली। तो प्लांट को न्यूट्रिशन किसने लाकर दिया, राइजोबियम बैक्टीरिया ने। और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिला, शेल्टर, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, पी और सोयाबीन प्लांट की नोड्स पर। हमेशा ये जो नोड्स होती है ना यहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं, उनकी लाइफ यहीं सर्वाइव वो कर सकते हैं। तो उन्हें रहने के लिए घर मिल गया और प्लांट को क्या मिल गया, नाइट्रोजन। इसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। वी टेक अनदर एग्जांपल दैट इज not for example, actual example, don't write it in your exam copy and even fake copy, but for understanding you can take one example in which suppose that a buffalo है ना and the crow was sitting on the back of the buffalo, got it? तो यहाँ पर buffalo और crow का example लेते हैं। buffalo first living organism, crow कौवा वो second living organism है। buffalo की बॉडी पर जो इंसेक्ट होते हैं उसे कौन गेन कर लेता है, क्रो। क्रो क्यों बैठता है बफेलो की बैक पर, इसीलिए बैठता है क्योंकि बफेलो की बॉडी पर जो इंसेक्ट होते हैं उसे वो गेन कर ले, ठीक है। तो क्रो क्या करता है, फूड के फॉर्म में सारे इंसेक्ट खा जाता है। तो क्रो का पेट भर गया, उसे फूड मिल गया, यानी कि उसकी डिमांड कंप्लीट हो गई। और उससे बफेलो को क्या फायदा हुआ, बफेलो जो पैनिक हो रही थी है ना, उसे बार बार इंसेक्ट उसकी बॉडी पर जो काट रहे थे उसे पेन हो रहा था और उससे जो इरिटेशन आता है ना, एनिमल्स को भी तो आता है ना अगर उनकी बॉडी पर इंसेक्ट उन्हें काटते तो उस इंसेक्ट बाइटिंग से बचने के लिए वो क्रो को अपने ऊपर बैठने देती है और क्रो सारा फूड गेन कर लेता है और उससे बफेलो का क्या फ़ायदा होता है, बफेलो की बॉडी क्लीन हो जाती है, ठीक है, बफेलो की बॉडी से इंसेक्ट अलग चले जाते हैं। तो इस तरह दोनों का फ़ायदा हो गया, यानी कि दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस। ओके, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए क्रो और बफेलो का एग्जांपल दिया था, बट यू हैव टू राइट द एग्जांपल ऑफ लाइकेन एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। गॉट इट? आपको एग्जांपल ये लिखना है, बफेलो वाला नहीं लिखना, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था मैंने एग्जांपल। योर फोर्थ टाइप इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंडिकेट द इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स ऑल स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो अपने फूड के लिए छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रेप प्लांट। पीचर प्लांट कैसा होता है, पीचर जैसा
पिक्चर मतलब कलश, है ना। इस प्लांट की जो लीव्स होती है ना वो पिक्चर जैसे शेप की बनी होती है, ठीक है। पिक्चर मतलब सपोज करो ये कोई लीव्स है, अब ये लीव्स कैसी मॉडिफाइड हो चुकी है, दोनों साइड से ऐसे कर्व शेप बना चुकी है और ऐसे एक गैप वेसल यानी बर्तन की तरह स्ट्रक्चर बना चुकी है ना, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसा पॉट जैसा स्ट्रक्चर बना है। और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है लीव्स का वो इसका कैप यानी ढक्कन बन जाता है, ठीक है। एंड व्हेनेवर एनी इंसेक्ट कम्स इनसाइड द this picture and sit on the surface of that mouth of this picture, so automatically this cap closed। जैसे ही कोई पिक्चर प्लांट के आसपास कोई छोटा सा इंसेक्ट आता है तो उसका कैप क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है तो वो इंसेक्ट कहाँ गिर जाता है, अंदर। अब इंसेक्ट अंदर गिर जाएगा तो या तो वो बॉन्ड से चिपक जाएगा या फिर अंदर चला गया, अंदर चला गया तो मर जाएगा, है ना। अंदर का अंदर बंद रहेगा तो क्या होता है, मर जाता है। वो मर जाएगा तो ये प्लांट उसे डाइजेस्ट कर लेगा। जैसे हम खाना खाते हैं ना तो हमारा पूरा फूड खाया हमने, कुछ होता है लेकिन उसमें से न्यूट्रिएंट्स सब अलग अलग निकल जाते हैं, तो उस तरह हमारे पेट में जैसे डाइजेस्ट होता है वैसे इस पॉट के अंदर यानी कि इस पिक्चर प्लांट के अंदर ये इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और अगेन उसका लिड खुल जाता है। फिर कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो अपना कैप बंद कर लेता है, बंद कर लेगा तो फिर इंसेक्ट अंदर फंस जाएगा और मर जाएगा और उसको फूड मिल जाएगा, ठीक है। Another example of Venus flytrap, that is you can join our two hands and just imagine that your fingers are a spine। आपकी जो फिंगर है वो क्या है, स्पाइन्स मतलब कांटे हैं, ठीक है। अब ये वीनस फ्लाइट्रैप का फ्लावर है। क्या होता है इसमें, जैसे ही कोई इंसेक्ट, सपोज दैट दिस टॉप पीस इज ए इंसेक्ट, जैसे ही कोई इंसेक्ट आ गया अंदर तो वीनस फ्लाइट्रैप ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये इंसेक्ट क्या होगा, अंदर प्रेस हो रहा है, दब रहा है, मर जाएगा। मर जाएगा तो इसकी बॉडी का जो जूस होता है ना, इसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे स्पॉइल हो जाती है, सड़ जाती है, उसमें से जो जूस निकलता है वो ये प्लांट एज ए न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। अगेन फिर कोई दूसरा प्लांट आता है, फिर वो जैसे ही इसके अंदर फंसता है ये बंद कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाइट्रैप किससे लेते हैं, इंसेक्ट को एज अ फूड गेन करते हैं, इसलिए इस प्लांट का नाम रखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ आई एम सीइंग टू यू सम पिक्चर्स ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन योर बुक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दिस सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हैव some example of Indian pipe, है ना। दिस वन इज अ फ्लावर टाइप प्लांट which growth on the dead and decaying matter, या कोई भी गंदा वेस्ट पड़ा है एनिमल का, है ना, या कोई डिकेइंग या कोई फूड है, या सपोज कर लो किसी फॉरेस्ट में आप देखते हो ना फूड या वेजिटेबल्स या कुछ भी ऐसा सड़ चुका है तो उसके ऊपर ये ग्रोथ कर जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो डेड और डिकेइंग मैटर है ना, इसकी रूट्स क्या करती है, उससे न्यूट्रिशन लेती है और ये ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपने अमरबेल तो देखी होगी, है ना, ये आपके आसपास भी पाई जाती है। तो येलो कलर की इस तरह से सिर्फ स्टेम होता है जो बढ़ता जाता है और पूरे प्लांट को कवर कर लेता है। थर्ड एग्जाम्पल मिसल्टो अमरबेल का ही एक एग्जाम्पल है। अमरबेल जैसी येलो कलर की होती है ना, वैसे मिसल्टो इस तरह की बेली होती है या ऐसा प्लांट होता है जो किसी दूसरे प्लांट के स्टेम से चिपक जाता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। तो मिसल्टो और कैस्कटा बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ parasitic nutrition, and even we can say that both are parasites. Got it? Now third one, symbiosis. So here there is an example of lichen. अभी मैंने आपको जो समझाया कि lichen क्या है, एल्गे और फंगाई का एग्जाम्पल है। Got it? Now ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, एल्गे है। आपने देखा होगा बारिश में जनरली एल्गे बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है और उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट जैसा है, यहाँ पर क्लियर नहीं है पर इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाता है, फंगाई, ताकि फंगाई एल्गे को थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेल्टर देती है और एल्गे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फंगाई को फूड देता है। अनदर एग्जाम्पल रूट्स नोड्यूल। रूट नोड्यूल मतलब नीचे रूट के अंदर छोटे छोटे नोड्स बने हुए, रेड कलर में आपको नोड्स दिख रहे हैं। ये नोड्स क्या है, यहाँ पर रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। गॉट इट? और ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लाकर देता है और रूट पर छोड़ देता है। रूट उस नाइट्रोजन को गेन कर लेती है और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिल जाता है, ठीक है, यानी कि शेल्टर मिल रहा है। तो रूट क्या देता है राइजोबियम बैक्टीरिया को, शेल्टर, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या देता है,
फूड, नाइट्रोजन. ठीक है. नाउ लास्ट एग्जाम्पल, इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस में मैंने आपको देखो पिक्चर प्लांट का एग्जाम्पल नज़र आ रहा है. पिक्चर प्लांट में एक जो लीव्स होती है इस प्लांट की, ये कम्प्लीटली टर्न होकर एक वेसल जैसा शेप बना लेती है. वेसल मतलब एक बर्तन, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर, है ना. और उसकी ऊपर वाली जो लीव्स होती है वो कैप की तरह काम करती है. अब जैसे ही कोई इंसेक्ट अंदर आता है तो वो कैप क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट को खा लेती है और फिर वापस उसका कैप ओपन हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस 4 types of heterotrophic nutrition. If you have any doubt related to this nutrition, you can ask me and in a given time especially, है ना, because your query time is different as to than your lecture time. Simple. Now we have completed our chapter, and then in our next lecture we will continue with exercise. Got it? And I will give to you homework of question number first. Correct, take the correct option and B, filling the blanks. Got it? But firstly you will read these 4 type of nutrition from your book, and if you have any query, so you can ask me. Okay, thank you.